ट्रंप ने एक बार फिर दुनिया को चौंका दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर हमले को रोकने की बात कही। और देखिए गजब है, कभी कहते कि हमला करेंगे, मिटा देंगे सब कुछ, लेकिन अचानक से ट्रंप पलट जाते। 2-3 दिन के लिए हमले नहीं करेंगे, यह ट्रंप ने कह दिया। ईरान के साथ बड़ी बातचीत का दावा भी किया जा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होने पर 2-3 दिन में बड़े हमले की धमकी भी दी जाए। ट्रंप ने हमले को तब रोका है जब यह समझा जा रहा था कि ईरान पर फिर से हमले का पूरा प्लान तैयार हो चुका है, लेकिन हमले के कुछ घंटे पहले कतर, सऊदी अरब और यूएई के कहने पर इसे टाल दिया गया। ट्रंप कह रहे हैं कि गंभीर बातचीत चल रही है, लेकिन इसके साथ ही यह भी कहा जा रहा है कि अगर ईरान ने समझौता नहीं किया तो पूर्ण विनाश हो सकता है। अब अचानक उनका मन बदल लेना कई बड़े सवाल खड़े कर रहा है कि क्या अमेरिका इस युद्ध में बैकफुट पर आ गया है, या फिर उसका प्लान कुछ और था और कुछ और वो करने वाले थे, अभी कुछ और बता रहे थे। आज आपको यह भी बताऊंगा कि उनका प्लान क्या था। ऐसा नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप पहली बार ऐसी बातें कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने इतने दिनों में कई बार अल्टीमेटम दिया, फिर उसे आगे बढ़ाया। उन्होंने मार्च में 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया था, फिर अप्रैल में 10 दिन और 2 हफ्ते का सीज फायर किया, बाद में सीज फायर को अनिश्चितकाल तक के लिए बढ़ा भी। ऐसे में अब यह सवाल उठ रहा है और पूछा जा रहा है कि अगर 80 दिन में कुछ नहीं कर पाए, कुछ नहीं निकाल पाए, तो अगले 2-3 दिन में ट्रंप अचानक क्या ही गेम प्लान चेंज कर देंगे और क्या कर लेंगे। यह भी दावा किया जा रहा है कि ईरान ट्रंप की हत्या पर इनाम रखने की तैयारी कर रहा है, लेकिन अमेरिका सब्र कर रहा है। आखिर पर्दे के पीछे असली खेल चल क्या रहा है? पिछले 2 दिनों में ट्रंप ऐसा माहौल बना रहे थे कि वो ईरान पर फिर हमला कर देंगे, लेकिन हालात कुछ इस तरह के बने हैं कि धमकी भी गीदड़ भभकी साबित हुई। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया कि कतर, सऊदी अरब और यूएई ने अनुरोध किया है कि मैं ईरान पर सैन्य हमले को अभी रोक दूं। कभी इनको ये सब देश हमले के लिए रोक देते हैं, कभी ये कुछ वीडियो जारी कर देते हैं। ऐसा कभी देखा है आपने? सोचा है, समझा है? ये हमला कल के लिए तय था, लेकिन अब इस पर गंभीर बातचीत चल रही है। ये सब कौन कह रहा है? डोनाल्ड ट्रंप साहब। इन देशों की राय है कि ऐसा समझौता हो जाए जो सभी को मंजूर हो। समझौते के तहत ईरान के पास कोई भी परमाणु हथियार नहीं होगा, जिसके बाद मैंने निर्देश दिया है कि हम ईरान पर हमला नहीं करें। अब ये आप शर्त तो पहले दिन से रख रहे हैं, लेकिन ईरान कह रहा है इस पर तो बातचीत ही नहीं होगी। इसके साथ ही ट्रंप ने यह भी चेतावनी दी है कि अमेरिकी सेना पूरी तैयारी में, अगर समझौता हुआ तो उन्हें खुशी होगी, लेकिन नहीं हुआ तो ईरान को बारूद का नर्क बनाने के लिए वो तैयार बैठे। सुनिए ट्रंप ने एक बार फिर से क्या कहा। Your post on Truth Social on Iran, and what was the decision that why you didn't attack Iran? Well, other countries have come to me and they've said we were getting ready to do a very major attack tomorrow. I've put it off for a little while, hopefully maybe forever, but possibly for a little while, because we've had very big discussions with Iran, and we'll see what they amount to. I was asked by Saudi Arabia, Qatar, UAE, and some others if we could put it off for 2 or 3 days, a short period of time, because they think that they are getting very close to making a deal. And if we can do that, where there's no nuclear weapon going into the hands of Iran, I think, and if they're satisfied, we will be probably satisfied also. उधर ईरान ने भी अमेरिकी हमले की पूरी तैयारी कर ली थी। IRGC ने तो आम लोगों को भी हमले के लिए तैयार रहने के लिए कह दिया था, उनको भी तैयार करना शुरू कर दिया था। टीवी पर प्रोग्राम के जरिए आम लोगों को AK-47 चलाने की ट्रेनिंग दी जा रही थी। ईरान की महिलाओं को भी बंदूक की ट्रेनिंग दी जा रही थी। इस बीच जब ट्रंप ने हमला टाल दिया तो ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने यह कहा है कि बातचीत का मतलब आत्मसमर्पण नहीं है। ईरान अधिकारों की रक्षा के साथ बातचीत में शामिल हुआ है। ईरान ने अमेरिका की 5 शर्तों को मानने से साफ इनकार कर दिया, लेकिन एक ऐसी शर्त रखी है जिसके बाद बातचीत के रास्ते खुल गए। एक रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने शर्त रखी थी कि अमेरिका को प्रोजेक्ट फ्रीडम को रोकना होगा। प्रोजेक्ट फ्रीडम के रुकने के बाद ही ट्रंप के साथ कोई समझौता हो सकता है। अब प्रोजेक्ट फ्रीडम हॉर्मूज में फंसे जहाजों को बचाने के लिए अमेरिका ने शुरू किया। ईरान की शर्त के बाद ट्रंप ने प्रोजेक्ट फ्रीडम को अस्थायी तौर पर रोक दिया है। ट्रंप अभी तक ईरान के साथ डील नहीं कर पाए। ऐसे में एनर्जी क्राइसिस से जूझ रहे देशों ने ईरान से डायरेक्ट डील शुरू कर दी है। ईरान के सरकारी टीवी के मुताबिक कई यूरोपीय देशों ने जहाजों के लिए हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरने की अनुमति मांगी है। कई देशों ने अनुमति के लिए जो वहां की सेना है, नौसेना के साथ बातचीत भी शुरू कर दिया है। इससे पहले ईरान, चीन, जापान, पाकिस्तान के जहाजों के गुजरने की अनुमति दे चुका है।
हॉर्मूज पर ईरान की IRGC ने पूरी तरीके से कब्जा कर रखा है। हर आने जाने वाले जहाज की निगरानी की जा रही है। अगर किसी भी जहाज पर संदेह होता है तो IRGC के जवान जहाज पर कब्जा कर लेते हैं। ऐसा ही एक जहाज को आज IRGC ने सीज कर लिया। वहीं आज हॉर्मूज के पास केशम द्वीप पर हमला हुआ। ड्रोन हमले के बाद भयानक आग लग गई। ईरान ने आरोप लगाया है कि अमेरिका ने ड्रोन से केशम द्वीप पर हमला कर दिया है। ट्रंप लगातार ईरान को धमकी दे रहे हैं, बर्बादी करने की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ ईरान भी हाथ बांधकर नहीं बैठा। ट्रंप और नेतन्याहू को मारने का प्लान ईरान भी बना रहा है। द टेलीग्राफ की एक रिपोर्ट के मुताबिक ईरान की संसद में ट्रंप और नेतन्याहू की हत्या का बिल पास हो सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक दोनों नेताओं की हत्या करने वाले को 500 करोड़ रुपए का इनाम दिया जाएगा। ईरानी संसद का राष्ट्रीय सुरक्षा आयोग इस बिल की तैयारी में जुटा हुआ है। ईरानी संसद जल्द ही इस बिल पर वोटिंग भी करा सकती है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि आयतुल्लाह अली खामेनी की मौत के बाद यह कदम उठाया जा रहा है। पाठशाला में अब सुप्रीम कोर्ट के उस ऑर्डर का चैप्टर जो आवारा कुत्तों के आतंक को कंट्रोल कर सकता है। आखिरकार सुप्रीम कोर्ट को क्यों कहना पड़ा कि खतरनाक कुत्तों को मौत का इंजेक्शन दे? सुप्रीम कोर्ट ने और क्या क्या कहा? बीमार कुत्तों की परिभाषा क्या होगी? आपका पेट अगर बीमार पड़ा तो क्या होगा? पिछले कुछ समय से घर से बाहर निकलते समय यह डर बना रहता है कि कहीं कोई आवारा कुत्ता आपको हमला करके काट ना ले, आपके बच्चों को मौत के घाट ना उतार दे। बच्चे हों या फिर बुजुर्ग हों, वो डरते हैं। घर की लिफ्ट से लेकर सड़क तक कुत्तों के हमलों से बहुत से लोग गंभीर रूप से घायल हो चुके हैं। यह समस्या इतनी बढ़ गई कि पिछले साल 28 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों के हमलों के मामले में स्वतः संज्ञान लेकर सुनवाई शुरू की थी, लेकिन आज इस मामले पर सख्त फैसला भी दे दिया। आखिरी फैसला सुनाते हुए आज सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों को लेकर जारी SOP के खिलाफ दायर सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया। इस फैसले के बाद स्ट्रीट डॉग लवर्स को बहुत तगड़ा झटका लगा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि आवारा कुत्तों के खिलाफ जारी किए गए सख्त नियम नहीं बदले जाएंगे। आज सुप्रीम कोर्ट ने फैसला देते हुए यह टिप्पणी की कि संविधान ऐसे समाज परिकल्पना नहीं करता है जहां बच्चे और बुजुर्गों को अपनी किस्मत के भरोसे जीना पड़े। पिछले कुछ सालों में आवारा कुत्तों के हमले से बहुत से बच्चों को अपनी जान गंवानी पड़ गई है। अपने फैसले में आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि खतरनाक या रेबीज से संक्रमित आवारा कुत्तों को इंजेक्शन लगाकर मारा जा सकता है। लोगों की जान की हिफाजत जरूरी है, इसके साथ लोगों को कुत्ते के खतरे से मुक्त होकर सम्मान के साथ जीने का अधिकार जरूरी है। अपने आखिरी फैसले में कोर्ट ने सार्वजनिक जगहों से आवारा कुत्तों को हटाने के आदेश के खिलाफ दाखिल सभी याचिकाएं खारिज कर दी। कोर्ट ने कहा कि आवारा कुत्तों के पुनर्वास और नसबंदी पर नवंबर 2025 में दिए गए निर्देश ही लागू होंगे। जो अफसर उनका पालन न करें उन पर अवमानना का केस चले। दरअसल आपको याद होगा कि नवंबर 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने स्कूल, अस्पतालों, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन और हाईवे जैसे पब्लिक प्लेसेस से आवारा कुत्तों को हटाने के निर्देश जारी किए। इसके अलावा सड़कों पर कुत्तों को खाना खिलाने पर भी बैन लगा दिया गया। इसके बाद कई डॉग लवर्स और NGO इन निर्देशों को रद्द कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए थे, लेकिन आज सारी याचिकाएं खारिज हो गई। आज सुप्रीम कोर्ट ने अपने पुराने निर्देशों को जारी रखते हुए राज्य सरकारों को फिर से यह दोहराया कि राज्य सरकारें और पशु कल्याण बोर्ड आवारा कुत्तों को लेकर नियमों को मजबूत करे और सही तरीके से उसे लागू करे। हर जिले में पूरी तरह काम करने वाला एक ABC सेंटर यानी कि एनिमल बर्थ कंट्रोल सेंटर भी बनाया जाए। जहां आवारा कुत्तों की आबादी ज्यादा है वहां पर जरूरत के हिसाब से ABC सेंटर्स की संख्या भी बढ़ाई जाए। जनता की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए दूसरे सार्वजनिक स्थानों पर भी यह नियम लागू करने पर फैसला लिया जाए और उसे तय समय में लागू किया जाए। मेडिकल सेंटर पर एंटी रेबीज दवाओं की पर्याप्त मात्रा में उपलब्धता हो, यह सुनिश्चित किया जाए। NHAI नेशनल हाईवे पर आवारा पशुओं की समस्या से निपटने के लिए जरूरी कदम उठाए जाएं। रेबीज से संक्रमित और बेहद खतरनाक कुत्तों को कानून के तहत और जरूरत पड़ने पर यूथनेशिया यानी कि दया मृत्यु जैसे कदम उठाए जाएं ताकि लोगों की जिंदगी सुरक्षित रहे। कोर्ट के आदेश लागू करने वाले नगर निगम और सरकारी अधिकारियों को कानूनी सुरक्षा दी जाए। सामान्य तौर पर उनके खिलाफ FIR और सख्त कार्रवाई ना की जाए। दरअसल कई बार डॉग लवर्स ने प्रेशर बनाया और प्रेशर की वजह से आवारा कुत्तों के खिलाफ जो कार्रवाई रोकनी पड़ी और सुप्रीम कोर्ट ने जो पिछली बार टिप्पणी की थी, जो कहा था, उसके बाद आज सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला एक नजीर है। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने फ्री हैंड दे दिया है इस फैसले के साथ, अपने फैसले के साथ, कि अब आने वाले दिनों में लोगों की सुरक्षा, जो आम लोग हैं उनकी सुरक्षा बेहद जरूरी है, बुजुर्गों की सुरक्षा जरूरी है, बच्चों की सुरक्षा जरूरी है। आज सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में देश के 3 राज्यों में कुत्तों के काटने की घटनाओं का जिक्र भी किया। कोर्ट के पास पिछले कुछ महीनों में हुई ऐसी घटनाओं का पूरा हिसाब किताब भी था।
राजस्थान के श्री गंगानगर में एक महीने में कुत्तों के काटने की 1084 घटनाएं सामने आई। तमिलनाडु में 2026 के पहले 4 महीनों में कुत्तों के काटने की लगभग 2 लाख घटनाएं दर्ज की गई। सूरत में एक जर्मन यात्री को कुत्ते ने काट लिया। इस तरह की घटनाओं से विदेशों में छवि खराब होती है और लोग घर से बाहर निकलने से डरते हैं। देश में आवारा कुत्तों की समस्या इतनी विकराल हो चुकी है कि राज्य सरकारों सिस्टम के लिए बहुत बड़ा चैलेंज बन चुका है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक साल 2012 में कुत्तों की संख्या 1 करोड़ 71 लाख थी। 2019 में कुत्तों की संख्या घटकर 1 करोड़ 53 लाख हो गई। लेकिन कुछ स्टडी का दावा है कि आवारा कुत्ते की संख्या देश में 6 करोड़ से ज्यादा है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 2019 में दिल्ली में 55 से 60 हजार आवारा कुत्ते थे, लेकिन कुछ रिपोर्ट्स में यह संख्या 8 लाख के आसपास बताई गई है। सबसे ज्यादा आवारा कुत्ते यूपी में है और इसके बाद उड़ीसा और महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा आवारा कुत्तों की संख्या है। देश में आवारा कुत्तों की संख्या और उनके हमले लगातार एक समस्या बनी हुई है। आए दिन इस तरह के वीडियो सामने आते रहते हैं जिसमें आवारा कुत्तों के हमले से सड़कों पर चलते लोग घायल हो जाते हैं। छोटे छोटे बच्चों पर इस तरह के हमलों से हर कोई डरता रहता है। बच्चों को घर से बाहर भेजने से पेरेंट्स डरते रहते हैं, घर वाले डरते रहते हैं। साल 2019 में देश भर में कुत्तों के काटने के मामले 1.5 करोड़ हुए और सबसे ज्यादा मामले उत्तर प्रदेश से सामने आए। 27,52,000 ऐसे केस सामने आए उत्तर प्रदेश। दूसरे नंबर पर तमिलनाडु जहां पर 20,70,000 केस सामने आए। तीसरे नंबर पर महाराष्ट्र 15,75,000 केस। तो इस तरीके से देश के अगर कई राज्यों को हम देख लें तो लगातार आवारा कुत्ते उनके काटने या फिर उनकी वजह से घायल होने की इतनी सारी घटनाएं हुई जिससे लोग परेशान होने लगे। भारत में कुछ सालों में कुत्तों के काटने की घटना बहुत बढ़ गई है। इसमें पालतू और आवारा दोनों तरह के कुत्ते शामिल हैं। भारत में हर साल 1 करोड़ 70 लाख कुत्ते काटने की घटना होती है। इसमें 18,000 से 20,000 लोगों की मौत हो जाती है और मारे गए लोगों में सबसे ज्यादा संख्या 15 साल से कम उम्र के बच्चों की है। आवारा कुत्तों की वजह से रेबीज जैसी गंभीर बीमारी हो जाती है जो कुत्तों के काटने से मौत का सबसे बड़ा कारण होता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली में बीते कुछ महीने में 70% कुत्तों के काटने की घटनाएं बढ़ चुकी हैं। इसमें पालतू और आवारा कुत्ते दोनों तरह की घटनाएं शामिल हैं। अब उम्मीद की जा रही है कि अगर राज्य सरकारों और नगर निगम ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर ठीक से काम किया तो लोगों पर हमले की घटनाओं में कुछ कमी जरूर आएगी।